सावन सोमवार व्रत कथा। सासंगत जी कहते हैं, जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम आ जाती है। अगर आपकी कोई मन्नत या मुराद पूरी ना हो रही हो, तमाम प्रयासों के बावजूद आपको सफलता ना मिल रही हो और व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां ही परेशानियां चल रही हो, या फिर जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो, तो परेशान होने के बजाय एक बार सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। यकीनन आपको राहत मिल जाएगी। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रख कर इस कथा का पाठ किया जाए तो व्रत करने वाले की मन चाही मुराद पूरी हो जाती है। अतः आप सभी से निवेदन है कि कथा को यदि सुनना आरंभ कर ही दिया है तो इसे पूरा सुने और इस कथा से लाभ उठाएं। प्राचीन समय में एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन संपदा किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। यह सच्चे हृदय से आपका स्मरण और आपकी पूजा करता है। आखिर इसको किस बात का कष्ट है? आपको तो इसके सभी कष्टों को दूर कर देना चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण से यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का तो योग ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यह तो आपका सच्चा भक्त है, आपको इसका दुख अवश्य ही दूर करना चाहिए। आपको इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे ही देना चाहिए, अन्यथा संसार के भक्त क्यों आपकी पूजा सेवा अर्चना करेंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह से भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि हे प्रिय, वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच होने वाली सारी बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर भगवान भोलेनाथ का वरदान सेठानी के पेट में पलने लगा। सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, मिठाइयां बंटवाई गईं, ब्राह्मणों को भोजन दान आदि दिया गया। लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। ना उसने सुख का आनंद लिया और ना ही दुखी रहा, क्योंकि वह जानता था कि बालक की उम्र केवल 12 वर्ष है। किंतु उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन सेठानी ने साहूकार से बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद साहूकार ने बालक के मामा अर्थात सेठानी के भाई को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ हवन पूजा आदि कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते रहना। अब साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी जी जाने लगता है। सेठ जी की आज्ञा के अनुसार वे दोनों रास्ते में जहां भी रुकते हैं वहां पूजा हवन यज्ञ आदि कराते जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन दान आदि देते जाते हैं। उसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, किंतु जिससे उसका विवाह होना था वह दूल्हा एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में
वह उन्हें अथाह धन देंगे। मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चूनर के पल्ले पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी जी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ पाया तो उन्होंने उस काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। चुनरी पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के बाद अब तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस खाली ही लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। काशी जी में पढ़ाई का कार्य संपन्न हो रहा था। एक दिन मामा ने यज्ञ रच रखा था और भांजा बहुत देर से बाहर नहीं आया। तब मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मामा बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर सोचा कि यदि अभी रोना पीटना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण यहाँ से चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इस कारण से मामा ने खुद को शांत किया और जल्दी जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कराया। ब्राह्मणों को भोजन आदि किया, दान दिया। तब मामा ने जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब माता पार्वती को पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा उसी साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। वह लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जी उठा। मामा और भांजे ने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर वापस अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। रास्ते में वही नगर पड़ा जिस नगर में राजकुमार ने एक राजकुमारी से विवाह किया था। संयोग बस राजकुमारी ने उस राजकुमार को पहचान भी लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बड़े ही आदर सम्मान से धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे। साहूकार यह जानता था कि उसके बेटे की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। इन पति पत्नी ने यह प्रण ले रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन साहूकार नहीं माना। उसे तो भय था कि उसके बेटे की उम्र केवल और केवल 12 वर्ष की ही है। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका बेटा आपकी बहू को लेकर आपके घर प्रस्थान कर रहा है। तब साहूकार और उसकी पत्नी को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार के स्वप्न में भगवान शिव जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दर्द दूर हो जाएंगे और उसे मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ संगत जी, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित करता है। परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी दया कृपा अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।